I would like to call Amit sir. Sir, please come on the stage. मैंने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है। मैं ग्रेजुएशन तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। बट जब मैं कैट का प्रिपरेशन कर रहा था, कितने लोगों को कैट के बारे में पता है कि कैट क्या होता है? बहुत लोगों ने बोला कि एपीजे अब्दुल कलाम फैकल्टी थे IIM अहमदाबाद में, IIM शिलोंग में। कितने लोगों को पता है कि IIM होता क्या है? कितने को पता है? तो जैसे कि बहुत लोगों ने IIM का नाम तो लिया, लेकिन पता नहीं है कि IIM होता क्या है। IIM होता है जैसे IT होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। वैसे होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, कैट एग्जाम। कैट एग्जाम में मैथ रीजनिंग तो होता ही है, बट इंग्लिश बहुत ही टॉप नॉच की इंग्लिश होती है। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैं तो हिंदी मीडियम का था, ग्रेजुएशन तक मैंने हिंदी मीडियम की पढ़ाई की थी। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरे को, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को त्रिज्या पता था, लेकिन ट्रायंगल क्या होता है ये नहीं पता था। मेरे को समद्वि बाहु त्रिभुज पता था, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये नहीं पता था। फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल काम है, कि जब मेरे को इवन मैथ के बेसिक वर्ड्स नहीं पता तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँगा। एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं, और भी मैथ जो होता है वो IT लेवल का मैथ होता है। तो फिर मैं पहले क्या करता था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जितने भी हिंदी के वर्ड्स होते थे उनको माइंड में ही ट्रांसलेट करता था, उसके बाद मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो सोचो ये एक ऐसा था कि आप रेस में दौड़ रहे हो, बाकी के पैर फ्री हैं और मेरे पैर में बेड़ियाँ लगी है। तो इस तरह से प्रॉब्लम होती थी। बट फिर भी मैंने सोचा कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लगातार 6-6 घंटे 7-7 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था, ताकि वर्ड्स पे कमांड हो। मेरे को बेसिक वर्ड्स नहीं पता होते थे कि इंथुजियाज्म क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो फिर मैंने जब धीरे धीरे मैं जो भी वर्ड्स पढ़ता था अपने कार्ड्स में लिखता था। मेरे पैकेट में हमेशा 150 से 200 कार्ड्स होते थे। मैं कहीं भी ट्रैवल करता था, कार्ड्स को देखता था कि क्या मतलब होते हैं इनके। फिर धीरे धीरे करते फाइनली मैं IIM में पहुंच गया। तो मेरे पापा ने जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताई थी। मेरे को लगता है कि मैं आज आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे पापा ने बताया था कि एक स्टूडेंट था आयुर्वेदा का, जिसको बेसिकली वो स्टडी कर रहा था कि प्लांट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो उसको लाइफ में बहुत सेल्फ डाउट था। उसको लगता था कि उससे कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर हो सकता है कि वो आयुर्वेदा को सीख नहीं पाएगा। तो उनके टीचर ने देख लिया कि ये बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं हताश है, निराश है, और इसके लाइफ में मोटिवेशन की कमी है। तो उन्होंने बोला उनको कि एक काम करो, तुम कोई ऐसा पौधा ढूंढ के आओ जिसमें कि कोई भी गुण ना हो, या जो कोई काम का ना हो। तो स्टूडेंट सोचा यार ये तो बहुत ही ईजी टास्क मिल गया मुझे। वो बोला अच्छा। वो गया, सामने से घास उठा के लेके आ गया। बोला ये लो सर, इसमें तो कोई गुण नहीं है। बोला अरे ऐसे कैसे? घास को अगर ज़मीन में दबा दोगे तो वो खाद बनता है, घास को जला दोगे तो जिस ठंडों में गर्मी देने का काम करता है। तो उसने बोला बात तो सही है। फिर उसने बोला अच्छा। फिर वो फिर से पौधा ढूंढने गया। फिर उसको जंगल में गया, रास्ते में देखा कि एक जहरीला पौधा पड़ा हुआ है। उसका लगा इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ये तो बेकार सा चीज़ है। बोला अच्छा। वो टीचर के पास गया। टीचर को बोला सर ये तो बेकार पौधा है, इसमें तो सिर्फ जहर ही भरा हुआ है। बोला अच्छा, जहरीला पौधा है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई गुण नहीं है, ये भी लोगों की जान ले सकता है, बहुत सारे प्रेडेटर्स को मार सकता है। तो इस जहरीले पौधे में भी गुण है। वो इतना थक गया, इतना परेशान हो गया कि कोई भी ऐसा पौधा नहीं ढूंढ पाया जिसमें कि कोई गुण ना हो। तो फिर वो आया टीचर के पास। तो टीचर ने उनको बोला कि बेटा जैसे इस दुनिया में ऐसी कोई पौधा नहीं है ना जिसमें कोई गुण नहीं है, वैसा ही कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसमें कि कोई भी गुण ना हो। हर किसी में कुछ ना कुछ गुण होता ही है, हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही है। ज़रूरत क्या है कि उसको आइडेंटिफाई करें। उसको आइडेंटिफाई करके आपको उसको आगे लेके जाना है, उसको आगे लेके बढ़ना है। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ पेरेंट्स का, क्योंकि अभी जो भी पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे कोई अगर बच्चा नहीं बोलता था तो पेरेंट्स बोलते थे कोई बात नहीं, बच्चा शर्मीला है। शर्मीला होना एक बहुत बड़ी बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। आप जाओगे कहीं भी, किसी भी स्टेज पे जाओगे, कहीं भी लाइफ में किसी भी स्टेज पे जाओगे, अनटिल अनलेस अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो तो ना ही आप फ्रेंड्स बना पाओगे, ना ही आपके अंदर जो आइडियाज़ है उसको लोगों के सामने पर्कुलेट कर पाओगे, ना ही आप बता पाओगे। तो मेरा बस यही आखिरी में यही कहना है कि जो भी है, जो भी आपने यहाँ पार्टिसिपेट किया, ये जस्ट एक आपके लिए स्टार्टिंग फेज़ है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका समय आएगा, आप इसके इंपॉर्टेंस को समझोगे कि आपने बहुत अर्ली टाइम पे इस चीज़ को स्टार्ट किया है।
आपने बहुत अर्ली टाइम पे एक अब होता है ना कि बड़ा कदम बाकी लोगों से पहले ही उठा लिया है, ठीक है। जो मैराथन को सिर्फ देखते हैं और सोचते रहते हैं, वो उनसे ज़्यादा बेटर है कि लोग जो दौड़ते हैं, भले वो आधा ही कंप्लीट करें। तो बस यही मेरा कहना था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।